कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य सागर परम भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, तीर्थंकर प्रभु की वाणी में संसार का स्वरूप बतलाया गया है। षट द्रव्यमयी यह संसार है, चतुर्गतिमयी यह संसार है। इस संसार में, चतुर्गतिमय संसार में यह जीव निरंतर भटकते हुए जन्म और मरण के दुख को प्राप्त कर रहा है। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये चार गतियां हैं। इंसान का अपना जैसा जैसा कर्म होता है उस कर्म के अनुरूप इन पर्यायों की प्राप्ति उसे हुआ करती है। नरक पर्याय में जाने का कारण, आश्रव का कारण उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कहा, बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने वाला प्राणी अपने जीवन में नरक आयु का आश्रय करता है। आयु का बंध कब होगा हमें पता नहीं चलता है। आयु की त्रिभागी कब पड़ जाएगी हमें पता नहीं चलता है। जिस व्यक्ति के पास में जितना जितना अधिक अधिक आरंभ होता है, षट काय के जीवों की हिंसा होती है, जहाँ परिग्रह होता है, वहाँ पर वह नरक गति को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करता है। जब जीव नरक गति में चला जाता है तो उसका जन्म कैसे होता है? नरक गति में जन्म लेना तीव्र पाप कर्म का उदय होता है, तब जाकर के जीव नरक पर्याय में जन्म लेता है। नरक गति में जीव अपने पाप कर्म का फल भोगने के लिए वहां पर जाता है। जिस समय नारकी जीव अपने जीवन में जन्म लेता है तो नरक के अंदर जो छत होती है, उस ऊपर की छत में वहां पर जो है बिल हुआ करते हैं। जैसे पशु पक्षियों के जैसे घोंसले होते हैं, ऐसे जो हैं उन नारकियों के उत्पत्ति स्थान होते हैं। वे जीव उस नरक की छत में से जन्म लेते हैं और नीचे धरती पर गिरते हैं। और जैसे ही धरती पर गिरते हैं तो वहाँ की धरती इतनी कठोर होती है कि पैर रखते ही उछलते हैं। पहली बात तो जो है वे उल्टे मस्तक के बल पर गिरते हैं और जैसे ही उसका स्पर्श होता है वापिस स्प्रिंग की तरह वह जो है ऊपर की ओर उछलता है। जैसे अपन फुटबॉल को उछालते हैं, वह फुटबॉल जो है जमीन पर गिर करके वापस ऊपर की ओर जाता है, वापस नीचे आता है, वापस टप्पे खाता है। इसी प्रकार से नारकी जीव भी जो है वहाँ पर कई बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो है वह टप्पे खाता रहता है और वहाँ के दुखों को वह भोगता रहता है। नरक गति में उन प्राणियों का जन्म होता है जो अपने जीवन में पापाचार की प्रवृत्ति करता है, जो निरंतर सप्त व्यसनों का सेवन करता है, मद्य मांस मधु का सेवन करता है, रात्रि भोजन करता है, अन्याय अनीति करता है। ऐसे प्राणी नरक में जाकर के इस प्रकार के दुखों को प्राप्त होते हैं। उस नरक में जैसे ही उसका जन्म होता है और जन्म होने के उपरांत पुराने नारकी उस नए नारकी को देख करके उसके पीछे दौड़ते हैं, उसके ऊपर झपटते हैं, उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। जैसे कि एक गले का कुत्ता
यदि दूसरी गली में आ जाएं तो उस गली वाले कुत्ते जो हैं उसका जो है कैसा तिरस्कार करते हैं, कैसा स्वागत करते हैं। एक साथ सारे के सारे कुत्ते जो हैं उसके ऊपर जो हैं झपट पड़ते हैं। इस प्रकार से जो है वे पुराने नारकी उस नए नारकी को देख करके उसके ऊपर झपट पड़ते हैं। वो भागता है लेकिन उसको पकड़ लेते हैं। जहाँ घोर अंधकार ही अंधकार होता है, वहाँ पर प्रकाश नहीं मिलता है, अंधकार ही है नरक के अंदर। जहाँ नरक में ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, अपने को यहाँ पर ठंडी लगती है क्योंकि अभी ठंडी का समय चल रहा है, ठंडी आ रही है। और जब तीव्र ठंडी हो जाती है तो हम लोग तो जो है ठंडी से बचाव कर लेते हैं। गरम गरम कोट आप लोग पहन लेते हो, आप जो है गद्दा ओढ़ लेते हो, रजाई ओढ़ लेते हो, कंबल ओढ़ लेते हो, और आप जो है गरम गरम हलवा पूड़ी जलेबी आदि खा लेते हो, उकाली पी लेते हो। नाना प्रकार के साधनों का प्रयोग करके आप जो है अपनी ठंडी को दूर कर लेते हो। लेकिन नरक में इतनी शीत होती है, इतनी शीत होती है कि 1,00,000 योजन प्रमाण वाला लोहे का गोला यदि उस शीत बिल के अंदर फेंका जाए तो इतना कठोर हो जाता है, जम जाता है। ऐसी शीत वहाँ पर होती है। वहाँ पर कोई गद्दा नहीं मिलने वाला, वहाँ पर कोई हीटर नहीं है, वहाँ पर कोई रजाई मिलने वाली नहीं, वहाँ पर कोई कंबल मिलने वाला नहीं, वहाँ पर भोजन पानी कुछ नहीं। वहाँ के नारकी केवल कोरी मिट्टी खाते हैं। यदि उसका एक कण हमारे यहाँ पर आ जाए तो उसके प्रभाव से, उसके दुर्गंधि के प्रभाव से कई कोसों के जीव जो हैं मरण को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा जो उस नरक गति के अंदर वहाँ पर जीव दुख प्राप्त करता है। गर्मी इतनी होती है, यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, यदि यहाँ पर 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए या 52 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो आपकी एसी वेसी सब फेल हो जाए, कोई काम नहीं करेगी। लेकिन इससे भी कई गुनी गर्मी जो है उस नरक के अंदर जीवों को सहन करना पड़ती है। यहाँ तो जो है हम ठंडा ठंडा पी लेते हैं, मटके का पानी पी लेते हैं, फ्रिज का पानी पी लेते हैं, फ्रीजर का पानी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक कर लेते हैं, थम्स अप, कोका कोला, आइसक्रीम, जितने भी ठंडे ठंडे पदार्थ होते हैं, शरबत होते हैं, उनका सेवन करके हम अपनी गर्मी को शांत कर लेते हैं। अपने घर के चारों ओर दरवाजे बंद कर लेते हैं और जो है ऐसे में रहते हैं। लेकिन नरक में कोई ऐसे मिलने वाले नहीं। नरक में जो है कोई शरबत नहीं है। नरक के अंदर कोई भी जो है किसी प्रकार से कोई भी ठंडे पेय पदार्थ वहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। ऐसी जो है वहाँ पर गर्मी पड़ती, उस गर्मी को जो है उस जीव को सहन करना पड़ती है। जहाँ नारकी तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, वहाँ पर जो है नारकी जीव तिल तिल के बराबर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लेकिन फिर भी वह पारे की तरह जो है उनका शरीर वापस जुड़ जाता है। वहाँ पर अकाल मरण नहीं होता है। जिस प्रकार से हमारे इस मनुष्य लोक में अकाल मरण होता है, उसी प्रकार से जो है देव और नरक पर्याय में किसी प्रकार से जो है अकाल मरण नहीं होता है। वहाँ तो आयु पर्यंत जीव को उस फल को भुगतना ही भुगतना है, कष्टों को सहन करना ही करना है। जहाँ नरक गति में प्यास भी इतनी लगती है, यदि हम किसी जंगल में जा रहे हैं और जो है जंगल में जाते जाते मई जून का समय हो, बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ रही है और हमें प्यास लग रही है, हमारे सामने जो है कहीं पर भी पानी का स्रोत दिखाई नहीं देता है, हम जो है कितना कष्ट सहन करते हैं। कब पानी मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ सरोवर आएगा, कहाँ नदी आएगी, हम इंतजार करते रह जाते हैं। ऐसे ही उस नरक गति के अंदर इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि जो है सामने जो है वैतरणी नदी दिखाई देती है। वैतरणी नदी दिखाई देती है। वह नारकी विचार करता है
कि जो है सामने पानी है, चलो अपन उस नदी में जाकर के उसका पानी पी करके अपनी प्यास बुझाएंगे। और जो है दौड़ता दौड़ता उस पानी के अंदर डुबकी लगाता है, और जैसे ही डुबकी लगाता है और मुंह में लेता है तो पानी इतना कड़वा, जहर से भी अधिक कड़वा। सारे कीड़े उसके शरीर को काटते हैं। उस नरक में जो है उसकी प्यास जो है कभी भी नहीं बुझती, लेकिन वहां पर एक बूंद पानी भी वहां पर नहीं मिलता। 3 लोक को ना जजु खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। उस नरक में इतनी भूख लगती है कि 3 लोक का अनाज भी खा ले तब भी उसकी भूख वहां पर नहीं मिटती है। इस प्रकार से नरक गति के अंदर जो है वह भूख प्यास के दुखों को सहन करता है, और जो है 24 घंटे मार काट के अलावा दूसरा अन्य और कोई काम वहां पर नहीं रहता है। जहां नारकी जीव जब तक उसकी आयु है, कितनी आयु नरकों के अंदर? 10,000 वर्ष से लेकर के 33 सागर पर्यंत वहां पर नरकों की आयु है। 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 15 सागर, 17 सागर, 22 सागर, 33 सागर, ऐसी जो है उस नरक के अंदर जीवों की उत्कृष्ट आयु होती है। और जो जो आगे आगे नरकों की जो उत्कृष्ट आयु है, पीछे पीछे वाले नारकियों की वो उनकी जघन्य आयु है। इस प्रकार से 10,000 वर्ष से लेकर के 33 सागर पर्यंत उन नारकियों को वहां पर दुख भुगतना पड़ता है, और वहां पर अकाल मरण नहीं होता है। वहां क्षेत्र का नाम ही है नरक, नरत, जहां पर किसी भी प्रकार से रति भाव को प्राप्त नहीं होते हैं, न द्रव्य में रति कर पाते हैं क्योंकि उनका द्रव्य अशुद्ध है, क्षेत्र भी अशुद्ध है, काल भी अशुद्ध है और भाव भी अशुद्ध है। जहां द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों में जो है वे जो है रति भाव को प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए उनका नाम जो है नरक पड़ा है। जहां वे नारकी जीव एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं कर पाते हैं। रात दिन लड़ाई झगड़ा मार काट के अलावा दूसरी कोई वहां पर स्थिति नहीं है। जहां हमने अपने जीवन में इस नरक पर्याय को अनेकों बार अपने जीवन के अंदर हम ये सारे दुख भोग करके आए हैं, लेकिन आज हम सुखी हो गए तो हम जो है आज सारे दुख को भूल गए। यदि इंसान अपने जीवन में अपने पूर्व पर्याय का चिंतन करें, पूर्व दुखों का चिंतन करें, तो उसको जो है संसार से आज वैराग्य प्राप्त हो सकता है। लेकिन मनुष्य के पास में समय नहीं है। मनुष्य जो है चिंतन नहीं करता है कि मैंने अपने पूर्व पर्याय में कैसे कैसे दुख भोग करके आया नरक से। उसके लिए जो है चिंतन करने का समय नहीं है। वहाँ तो जो है एक क्षण मात्र भी सुख का अनुभव नारकी जीव नहीं कर पाता है, जहां उसे दुख ही दुख का अनुभव करता है। जो प्राणी अपने जीवन में विश्वासघात करते हैं, जो भयभीत दिन प्राणियों के घातक हैं और जो बल पाकर दुर्बल प्राणियों को मारते हैं, वे निश्चय से नरक में जाते हैं। जो स्वामी द्रोही हैं, कृतघ्नि हैं, विश्वासघाती हैं, पशुघाती हैं, निर्दयी हैं, निंदक हैं, वे जीव ऐसे नरक में जाकर के नाना प्रकार का दुख अपने जीवन के अंदर प्राप्त करते हैं। वहां पर असुर कुमार जाति के देव तीसरे नरक तक जाकर के उन नारकियों को परस्पर में भिड़ाते हैं, लड़ाते हैं और उनको लड़ते हुए देख करके अत्यंत प्रसन्न चित्त होते हैं। ध्यान रखना, जो इस मनुष्य लोक में जो इस प्रकार की नारद विद्या करता है,
जो परस्पर में लड़ाता भिड़ाता है और उनको लड़ते भिड़ते देख करके जो प्रसन्न होता है, तो समझना वह जीव जो है उस नरक पर्याय से आया है, उस असुर कुमार जाति की पर्याय से आया है, जो अपने जीवन में इस प्रकार के यहाँ पर ये काम कर रहा है या तो फिर वहाँ पर जाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रकार से जो है नरक के अंदर जो है नाना प्रकार के दुख यह जीव जो है वहाँ पर सहन करता है पाप कर्म के उदय से। इस प्रकार से है उनको पुरानी बातों को याद दिला दिला करके उनको जो है वह लड़ाता है, वह बतलाता है कि देख तू जब छोटा था तो तेरी माँ तेरे माथे पर जो है काला काला टीका लगाती थी, देख तेरे को जो है दूध नहीं पिलाया था, तेरे को भोजन नहीं दिया था, तुझे मारा था, तुझे पीटा था, नाना प्रकार की जो है बातें जो है वे असुर कुमार जाति के देव उस नरकों में जो है वे उन्हें बार बार याद दिलाते हैं और जो है उनको जो है लड़ाते भिड़ाते देख करके जो है अपने जीवन में प्रसन्न होते हैं और पाप कर्म का बंद करते हैं। जो सप्त व्यसनी जीव हैं, जो शराब पीते हैं, वे उन नारकियों को वहाँ जो है गरम गरम तांबे का रस, शीशे का रस, ऐसा कड़वा कड़वा घोल तैयार करते हैं और जो है उसका मुंह फाड़ करके कहते हैं ले यह है शराब, तुझे शराब अच्छी लगती थी, अब पी शराब, अब ये शराब जो है तुझे पीना ही पड़ेगा। वह नहीं पीता है, जब उसका मुंह फाड़ते हैं और उसके मुंह में डालते हैं, वह जो है सारे शरीर में जलन पैदा करती है। तो वेश्यागामी था, तूने पर स्त्री का सेवन किया था, वहां पर जो है गरम गरम लोहे की पुतलियां जो हैं तपा करके उस नारकी जीव को जो है उसके साथ में चिपकाते हैं, ले तू पर स्त्री सेवन किया था तूने, उसका फल तुझे जो है इस पर्याय में तुझे यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। इस प्रकार एक एक दुखों को, एक एक पाप को वे नारकी जीव उस नरक पर्याय के अंदर बार बार स्मरण करा करके उस नारकी को दुख देते हैं, स्वयं भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। ये नरक की दशा है। इंसान अपने जीवन में नरक में जाना तो नहीं चाहता, लेकिन वह नरक जैसे काम अपने जीवन में करता है, जिसके कारण उसे नरक की पर्याय में वहाँ पर जाना पड़ता है। इसलिए जो है अपने जीवन में ऐसे दुखदायक पाप अपने जीवन के अंदर मत करो, क्योंकि जो हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, पर स्त्री सेवन करता है, परिग्रह का अत्यधिक संचय करता है, ऐसे जीव उस पाप कर्म के उदय से उस नरक में जाता है और जो है नारकियों को नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है। इस प्रकार से हमें इस नरक गति से मुक्ति प्राप्त हो, इसलिए अपने जीवन में पापों से बचें, अपने जीवन को पापों से बचाएं और जो है हम स्वर्ग मोक्ष सुख के पात्र बनने का कार्य करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य सागर परम भक्त परिवार।